प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित एक बार फिर आपके साथ हूँ। जैसा कि मैंने सुबह आपको एक न्यूज़ दिखाई थी जो कि संभावनाओं पर आधारित थी। अब मैं जैसे जैसे दिन बीतता गया और मैंने देखा कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह का एक नफरती माहौल, नफरती जैसे लोगों ने इस्तीफे देने की एक झड़ी सी लग गई है, हरियाणा में एक होड़ लग गई है। जैसे कि सुबह सुबह पता चला कि ओबीसी सेल के अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज, जो कि पूर्व मंत्री और विधायक रहे हैं हल्का इंद्री से, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। साथ ही हिसार से एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता तरुण जैन, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। सुनाई यह भी पड़ रहा है कि रणजीत सिंह चौटाला भी टिकट ना मिलने से नाराज़ हैं। उसके बाद सावित्री जिंदल, जिनका बेटा नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से अभी बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह रही है। उसके साथ गुरुग्राम से नवीन गोयल, जो कि बहुत पुराने समय से बीजेपी की नीतियों को लेकर आम लोगों के बीच थे, उन्होंने भी आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी को अलविदा कह दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही कहती रही कि हम बहुत ही अनुशासन के साथ चलते हैं और जिस कार्यकर्ताओं को पार्टी ने जिस तरह का भी आदेश दिया वो उसको सर माथे पर लगाते हैं। लेकिन इस बार लोगों के सर माथे कहीं ना कहीं टूटते फूटते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, और यहाँ तक कि किसी को कोई गद्दार कह रहा है, किसी को कोई जयचंद कह रहा है, कोई मीर जाफ़र कह रहा है। इस तरह की एक भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सिर दर्द बनता ज़रूर नज़र आ रहा है। इसके साथ ही जैसे कि कांग्रेस पार्टी की अभी कोई लिस्ट नहीं आई, लेकिन जिस तरह से संभावित उम्मीदवारों की हमने सवेरे बात की थी, उन्हीं में अगर हम बात करें सोना से, तो वहाँ भी वरुण चौधरी को टिकट देने की बात कही जा रही है। उसी तरह से कैथल से चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला या उनके बेटे को टिकट मिलेगी और वो एक बड़े लीडर हैं कांग्रेस में, उनका टिकट मिलना भी लगभग तय है। साथ ही नारायणगढ़ से शैली चौधरी जी और गन्नौर से कुलदीप शर्मा जी को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसराना से बलबीर वाल्मीकि और सफीदों से सुभाष गंगोली, उसी तरह झज्जर से गीता भुक्खल जी और रेवाड़ी से चिरंजीवी राव, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी अपना एक उम्मीदवार बना सकती है। तो कांग्रेस पार्टी, जब ये जो माहौल है बीजेपी का, इसे कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं देख रही है और इस तरह की बगावत कांग्रेस पार्टी में भी हो सकती है। तो शायद कांग्रेस पार्टी फूंक फूंक कर कदम रखे और अपने उम्मीदवारों को इतना सशक्त रूप से समझाकर शायद वो अपने लिस्ट को जारी करने की एक रणनीति बना रहे होंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट है उसमें भी देर हो रही है और अभी आने वाले समय में जिस तरह का भी आगे का क्या क्या गतिविधि लोगों के बीच में होंगी, हम दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।